नमस्कार मित्रों। जयकारा शेरावाली का बोल, सच्चे दरबार की जय। आपके घर में बुरी शक्ति के आने के संकेत मिल रहे हैं। आखिर कौन है ये काली शक्ति? आखिर वो कौन है जो आपके घर में काली शक्ति भेज रहा है? उसे पहचाने कैसे, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्रदान की आज की इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक वे लोग जरूर देखें जो जिंदगी में अपनों के हाथों ही ठोकर खाते रहते हैं और वे उन लोगों को पहचान नहीं पाते। परंतु आज की वीडियो अगर आपने अंत तक देख ली तो आप पूरी दुनिया में से अपनी जिंदगी के दुश्मनों को खास तौर पर पहचानना सीख जाएंगे और आगे रहते आप कभी भी उनसे ठोकर नहीं खाएंगे, उनसे धोखा नहीं खाएंगे। तो आप समझ सकते हैं आज की वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है, आपके लिए कितनी उपयोगी है। क्योंकि कलयुग के इस दौर में बाहर तो दुश्मन है ही, आजकल तो हमारे घर में भी दुश्मन मौजूद है। तो दिल थाम कर बैठिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बाबा महाकाल आपके सारे सपनों को पूरा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर कौन सा व्यक्ति आता है? वो है दोस्तों लालची या लोभी मनुष्य। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लालच मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये बात हमें बचपन से सिखाई गई है। लालची मनुष्य किसी के भी भरोसे के काबिल नहीं होता। लालची आदमी अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोग धर्म अधर्म इज्जत आबरू के बारे में नहीं सोचते। अगर आपने इन्हें अपना मित्र माना है तो भी कभी न कभी अपने फायदे के लिए ये आपकी मित्रता को भी तोड़ सकते हैं, आपको धोखा भी दे सकते हैं, अपने हाथ तो आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। ऐसे लोग अपना मतलब या अपना काम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और आपको भी परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए जिंदगी में लोभी या लालची व्यक्ति से दूर ही रहिएगा। हमारी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि लालच बुरी बला है जो इंसान को ले डूबती है। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति आता है वो है दोस्तों अहंकारी और घमंडी व्यक्ति। खुद को दूसरों से बेहतर समझने वाले अहंकारी लोगों की इस दुनिया में भरमार पड़ी है। ऐसे लोग अपनी अक्ल को सबसे बढ़कर समझते हैं। ये लोग अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं। परमेश्वर ने सभी को 2 हाथ, 2 कान, नाक, दिमाग बनाकर दिया है। ज्यादा पढ़ने और सोचने या धन अर्जित कर लेने से कोई किसी से बढ़ा या बेहतर नहीं हो जाता। बड्ढे से बड्ढे झानियों के भी जीवन में सुख दुख और इसी तरह की मुसीबतें आती रहती हैं। तो आप क्यों अहंकार पाले हुए हैं? और जिंदगी में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके अंदर किसी भी चीज का टैलेंट है, किसी भी चीज का हुनर है, तो आपको उसका घमंड नहीं करना है। क्योंकि पत्थर पानी में अपने हुनर की वजह से यानी अपने भार की वजह से ही डूबता है। तो अहंकारी व्यक्ति से जीवन में दूर रहिएगा। हमारी आपको विशेष सलाह है, आगे वीडियो और भी गंभीर होगी और भी राजों से पर्दा उठेगा। जरा ध्यान दीजिएगा। अब वो व्यक्ति आते हैं जो दूसरों का दुख देखकर खुशी मनाते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों का दुख देखकर खुशी मनाते हैं। ऐसे लोग दुनिया में सबसे महान दुष्ट माने गए हैं। ये लोग हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बारे में ही सोचते हैं और ये इनकी जिंदगी में खुद के दुखों से उतना दुखी नहीं है जितना सामने वाले के सुखों से दुखी हैं। ये लोग खुद तो परेशानी में फंसते ही हैं, आपको भी परेशानी का हिस्सा बना लेते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों का दुख देखकर खुश हो जाएं। ऐसे लोगों से हमें व्यस्तता नहीं रखना है, क्योंकि हमें तो सामने वाले के दुख में उसका साथ देना चाहिए। उसे हिम्मत देनी चाहिए कि वह जल्द ही इस परिस्थिति से निकल जाएगा। परंतु जो उसके दुख पर खुश हो रहा है, ऐसे व्यक्ति आपकी बर्बादी का भी कारण बनेंगे। इनसे दूर रहिए, इसी में हमारी भलाई है। अगले नंबर पर वो व्यक्ति आता है जो दूसरों के दुखों में शामिल नहीं होता। देखा गया है अधिकतर लोगों के दुखों में शामिल नहीं होते। खुद अपेक्षा रखते हैं कि उनके दुख दर्द में लोग उनसे मिलने आए, उनके हाल चाल पूछने, उनका मदद करने आए। दोस्तों, जिंदगी में इतना ध्यान रखिएगा कि जब खुशी का समय होता है, जब आप जीवन में तरक्की करते हैं या आपके पास जब भी कोई चीज मिलती है, आती है, तो हजारों दोस्त आपके पास आ जाएंगे। लेकिन आपके जीवन में जो मुसीबतें आई हैं, तब आपके पास कितने दोस्त खड़े हैं? वास्तविकता में वो ही आपके सच्चे दोस्त हैं। एक पंक्ति ये भी निकल कर आती है, जो इंसान हमारे साथ शमशान घाट के अंदर चलता है, वास्तविकता में वही हमारा सच्चा मित्र है। क्योंकि सुख के समय डीजे पर नाचने तो हजारों आ जाते हैं,
अगला व्यक्ति कौन है? दोस्तों, जरा गौर फरमाइएगा। वो है झूठ बोलने वाला व्यक्ति। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या बेवजह ही यूं ही झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। अगर वे लोग गलत करें तो भी कसम खाकर या झूठ बोलकर, धोखा देकर वे लोग बच जाते हैं। इन लोगों पर भरोसा मत कीजिएगा। झूठे लोग अपने हाथों से आपकी जिंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं। ये विश्वास के बिल्कुल भी काबिल नहीं होते, और जिन भी लोगों ने झूठे लोगों पर भरोसा किया है, इतिहास गवाह है कि कहीं न कहीं जीवन में उन्हें धोखा मिला ही है। तो हम तो आपको सचेत करने आ गए हैं कि जिंदगी में न तो खुद असत्य का साथ दें और न झूठे इंसान के साथ रहें। क्योंकि दोस्तों, जो सत्य होता है वह एक डेबिट कार्ड की तरह होता है। हम पहले कीमत चुका देते हैं, बाद में आनंद लेते हैं। और जो असत्य या झूठ होता है वह क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले हम आनंद ले लेते हैं परंतु बाद में हमें कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए झूठ बोलने वाले लोगों से दूर रहें। हमारी आपसे विनती है, अगले नंबर पर जो व्यक्ति आता है वह दोस्तों अपनी बुरी आदतों को ढांकने वाला व्यक्ति। अपनी बुरी आदत को ढांकने या उनको सही ठहराने वाले लोग भी हमें इस दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। यदि वे शराब पी रहे हैं तो यूं कहेंगे कि शराब पीना कोई बुरी बात थोड़े ही न है, शराब तो अच्छी है। यदि वे अन्य कोई धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को ढकने के लिए वे कुतर्क का सहारा लेते हैं। वे कहीं न कहीं हमेशा अपनी गलतियों को छुपाते रहते हैं। इसके लिए उन्हें बुरी आदतों का सहारा लेना पड़ता है। हमेशा झूठ बोलते रहते हैं और ऐसी कई लत उनके लग जाती है। इस आदत की वजह से उनकी बुरी आदतें हमेशा उनके लिए जी का झंझाल बनती हैं। अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आपकी जिंदगी भी बुरी हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोग जो वास्तविकता में बुरे हैं परंतु दोहरा चेहरा रखते हैं, उससे आपको खास तौर पर दूर रहना है। इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही में अगले नंबर पर आते हैं दोस्तों, वह लोग जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। आज के दौर में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद ही कभी अपने माता पिता की सेवा की होगी, लेकिन वे अपने संतानों से इस सेवा की उम्मीद रखते हैं। माता पिता से झगड़ा करने वाले जवान बेटे भी हमें बहुत मिल जाएंगे। उनकी बुढ़ापे में बहुत बुरी दुर्गति होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसा गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है। आखिरकार क्यों आप ही के जीवन में आ रहा है इतना दुख? आखिर क्यों? जो गलती आपने नहीं करी है उसकी भी सजा आपको भुगतना पड़ रही है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको आपकी ऐसी 3 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिसके कारण वर्ष मित्रों आपके जीवन में इतने दुख आ रही हैं, इतने संकट आ रहे हैं कि अब आप सहन कर कर थक चुके हैं। ऐसे में यदि आप अभी भी तुला राशि के जातक हैं तो आप सभी से अनुरोध केवल इतना सा ही, कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उसी के साथ सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को इसी पर लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय बजरंग बली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए दोस्तों बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला राशि की कुछ ऐसी खास गलतियों के बारे में जो कि मित्रों आप बार बार करते आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, इस राशि के जातक पिछले बहुत से सालों से बहुत परेशान चल रहे हैं। बहुत से दुखों का इन लोगों ने सामना किया है। ऐसे मित्रों यदि बात करें आपके स्वभाव के बारे में तो स्वभाव से इस राशि के जातक बहुत सीधे होते हैं, बहुत सरल होते हैं, यानी कि इनके मन में कभी भी किसी के लिए कोई खोट नहीं होता। कभी भी यह लोग किसी का बुरा करने का नहीं सोचते हैं, परंतु फिर भी मित्रों दुनिया के लोग इन्हें बहुत लूटते हैं। इनकी अच्छाइयों का फायदा हर एक स्थान पर उठाया जाता है क्योंकि लोग जानते हैं कि यह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। कभी भी किसी के साथ यह लोग छल नहीं कर सकते और इसी की कारण है मित्रों कि आपके जीवन में इतना दुख आए जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में मेहनत तो बहुत करते हैं, प्रयास बहुत करते हैं, परंतु फिर भी मित्रों आपके ही कुछ अपने लोगों में कुछ ऐसे लोग भी छुपे हुए हैं जो कि आपके सामने आपके मुंह पर तो आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, परंतु पीठ पीछे मित्रों वही लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों के साथ की वजह से, ऐसे ही कुछ लोगों के साथ के कारण मित्रों आप जीवन में इतना पिछड़ रहे हैं। आपने मित्रों एक बात कई बार गौर करी होगी कि आपके अधिकतर काम जो होते हैं वह सभी काम अंत समय पर जाकर ही क्यों बिखट जाते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा ही?
जी नहीं मित्रों, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके जो अपने विश्वास पात्र लोग होते हैं, उन्हीं में मित्रों आपके कुछ आस्तीन के सांप छुपे होते हैं, जो कि दोस्तों पीठ पीछे आप पर नुकसान कराने के लिए प्रयास करते हैं। उन लोगों से आपकी अच्छाई नहीं देखी जाती, आपकी भलाई नहीं देखी जाती। इसलिए मित्रों, वह लोग पीठ पीछे आप पर वार करते हैं और आपके लिए मुसीबतें खड्डे करते हैं। इसलिए मित्रों, 3 ऐसी गलतियां जो आज हम आपको बताने वाले हैं, उन गलतियों को मित्रों आप अब आने वाले समय में दोहराना बंद कर दीजिए। फिर आप देखिए कि आपके जीवन में किस प्रकार आपको बदलाव महसूस होने लगते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों, जो गलती आती है वह आप सबसे ज्यादा यह करते हैं कि हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद कर कर विश्वास करना। जय मरों, जैसा कि हमने आपको बताया, इस राशि के लोग बहुत सीधे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, सरल स्वभाव के ये लोग होते हैं। ऐसे दोस्तों, आप हर किसी इंसान पर, हर किसी व्यक्ति पर बहुत जल्द आंख बंद कर कर भरोसा कर बैठते हैं और आपकी सबसे बड़ी भूल यही हो जाती है। मित्रों, क्या कभी कभी ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो आपके भरोसे के लायक नहीं होते, और फिर वह लोग मित्रों जब आपको अपनी औकात दिखाते हैं तब जाकर आपको सच्चाई पता चलती है। इसलिए दोस्तों, एक बात आज से ठान लीजिए, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि पैसों के मामलों में और अपने निजी जीवन के मामलों में कभी भी किसी पर भी आंख बंद कर कर भरोसा करने की गलती आप न करें। तो कोई कितना ही अपना क्यों ना हो जाए, हर एक व्यक्ति आपके साथ किसी ना किसी मकसद से जुड़ रहता है, किसी ना किसी काम से जुड़ रहता है, और जिस उसका वह काम निकल जाएगा, जिस दिन उसका मकसद पूरा हो जाएगा, वह आपको अकेला छोड़ भाग जाता है। इसलिए हर किसी पर आंख बंद कर कर भरोसा करने की गलती ना करें। साथ ही दूसरी गलती है दोस्तों कि आपके पेट में कोई भी राज की बात नहीं टिक पाती। इसलिए आने वाले समय में इस बात का भी ध्यान रखें कि अपनी जो गुप्त बातें हैं, अपनी जो राज की बातें हैं, वह बातें आप हर किसी व्यक्ति तक न पहुंचने दें, क्योंकि यदि आप अपनी राज की बातें हर किसी तक पहुंचने देंगे तो आपके दुश्मनों को आपकी कमजोरियों की खबर लग जाती है और फिर वह लोग आपके खिलाफ जाल बिछाने में जुट जाते हैं। इसलिए मित्रों, अपनी राज की बातें जितना हो सके आपको गुप्त से गुप्त रखने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मित्रों, आपको सावधान कर रहे हैं, क्योंकि यह गलती आप प्रतिदिन करते आ रहे हैं। साथ दोस्तों, कोई कितना भी सगा, कोई कितना भी अपना क्यों न हो, कभी भी पैसों के मामलों में किसी पर भरोसा मत करना। जब आप आंख बंद कर कर हर एक काम के लिए हर किसी पर विश्वास कर बैठते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके सामने भोले बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे अपना असली रूप आपको दिखा देते हैं। इसलिए मित्रों, कभी भी कुछ भी हो जाए, परंतु पैसों के मामलों में किसी पर भी आंख बंद कर कर भरोसा करने की, विश्वास करने की गलती आप न करें। इन 3 गलतियों को सुधार लीजिए। फिर देखिए मित्रों कि आपके जीवन में बदलाव किस प्रकार आना शुरू होते हैं। अब दोस्तों, कुछ ऐसे शानदार उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत को पलट कर रख देंगे। आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी खुशहाली आएंगे, इसके बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस वीडियो को अंत तक देखें, एक उपाय को सच्ची श्रद्धा से करें और बहुत ध्यान से सुनें। जिस घर में नियमित रूप से अथवा प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त अथवा श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, वहां मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। सप्ताह घर में फर्श पर पोंछा लगते समय थोड़ा सा समुद्री नमक मिला लिया करें। ऐसा करने से घर में होने वाले झगड़े कम होते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी लाभ मिलता है, आपको नहीं मालूम आपके घर में आने वाला अतिथि कहां से आया है, उसके मन में आपके प्रति क्या विचार है। नमक मिले पानी से पोछा लगाने से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गृह लक्ष्मी करें ये काम। सुबह उठकर गृह लक्ष्मी यदि मुख्य द्वार पर 1 गिलास या लौटा भर कर जल डाले तो मां लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे और आप आर्थिक रूप से समर्थ रहें, तो हर अमावस्या को अपने घर की पूर्ण सफाई करवा दें। जितना भी फालतू सामान इकट्ठा हुआ हो उसे कबाड़ी को बेच दें। सफाई के बाद 5 अगरबत्ती घर के मंदिर में लगाएं। समस्याओं से कैसे पाएं छुटकारा। यदि आपके जीवन में कई समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं,
परेशानियों ने जैसे आपका पीछा पकड़ लिया है, तो ऐसे आपको भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। सोमवार को प्रातः शिव मंदिर में जाकर कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ऊ नमः शिवाय मंत्र को दोहराते रहें। इसी प्रकार प्रत्येक सोमवार का रूल बना लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की समस्याएं धीरे स्वतः समाप्त हो जाएंगी। गृह लक्ष्मी करें ये काम। सुबह उठकर गृह लक्ष्मी, यदि मुख्य द्वार पर एक गिलास या लौटा भरकर जल डाले तो मां लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे और आप आर्थिक रूप से समर्थ रहे, तो हर अमावस्या को अपने घर की पूर्ण सफाई करवा दें। जितना भी फालतू सामान इकट्ठा हुआ हो उसे कबाड़ी को बेच दें। सफाई के बाद 5 अगरबत्ती घर के मंदिर में लगाएं। समस्याओं से कैसे पाएं छुटकारा? यदि आपके जीवन में कई समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, परेशानियों ने जैसे आपका पीछा पकड़ लिया है, तो ऐसे आपको भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। सोमवार को प्रातः शिव मंदिर में जाकर कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ऊ नमः शिवाय मंत्र को दोहराते रहें। इसी प्रकार प्रत्येक सोमवार का रूल बना लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की समस्याएं धीरे स्वतः समाप्त हो जाएंगी